नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं साया न्यूज। साया न्यूज पर एमसीडी न्यूज। एमसीडी न्यूज के लिए आज मेरे पास जो मुद्दा है वो बहुत ही हम उसे हर रोज देखते हैं और हर कर्मचारी उससे प्रभावित है और हर कर्मचारी का वो औजार है। आज मैं बात करने वाला हूं कर्मचारी जिसे इस्तेमाल करते हैं उस झाड़ू की। आखिर ये झाड़ू आती कहां से है और इसका क्या काम है। जब हम रोज सुबह आम आदमी जब घर में सो के उठता है और बाहर निकलता है टहलने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए, जब वो सड़क पर, रोड पर, गली में पहुंचता है तो गलियां जो है बिल्कुल साफ हुई हुई होती हैं और साफ जिस झाड़ू से होती है वो निगम का कर्मचारी की झाड़ू होती है। निगम के कर्मचारी को ये झाड़ू मिलती कहां से है दोस्तों? ये झाड़ू मिलती है निगम प्रशासन से। लेकिन इसमें जो आज जो मुद्दा है वो क्या है, ये झाड़ू जो है निगम प्रशासन से नहीं मिलती निगम कर्मचारियों को। 90% कर्मचारी इस झाड़ू को अपनी जेब से खरीदते हैं और आपको इसकी जो कीमत है वो जानकर हैरानी होगी। इसकी जो कीमत है तकरीबन 250 से 300 रुपए के बीच में ये झाड़ू एक कर्मचारी को पड़ती है और ये 10 से 15 दिन के टाइम के लिए होती है। उसके बाद ये खराब हो जाती है, घिस जाती है सड़क पर काम करते करते, फिर वो कर्मचारी दूसरी लाता है। यानी कि हर महीने तकरीबन 500 से 600 रुपए का खर्चा निगम कर्मचारी अपनी जेब से करता है। निगम कर्मचारी जितना मर्जी अपने वार्ड इंस्पेक्टर को बोल ले, एएसआई को बोल ले, निगम प्रशासनिक अधिकारियों को बोल ले, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती निगम कर्मचारी को, क्योंकि अपनी ड्यूटी करनी है, उसका जो कार्य है उसको वो समाप्त करना है और अपने घर जाना है आराम से। क्योंकि जब तक वो हमें अच्छी सेहत नहीं दे देगा और जब तक वो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख लेगा तब तक उसकी ड्यूटी पूरी नहीं होती। ऐसा हर कर्मचारी का अपने दिल में मानना है और ऐसे दिल विश्वास के साथ वो सुबह को आम आदमी की आंख खुलने से पहले सड़क पर पहुंच जाता है, नालियों पर पहुंच जाता है, नालों पर पहुंच जाता है, गलियों में पहुंच जाता है अपनी ड्यूटी को एक अंत तक पहुंचाने के लिए। तो आज इसी झाड़ू के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आखिर ये झाड़ू का जो मसला उठा है वो कहां से और कैसे उठा है। मैं एक वार्ड में गया हुआ था, मैं वार्ड का नाम यहां पर बताऊंगा आपको बिल्कुल। जब उस वार्ड में गया तो वहां पे दो कर्मचारी अपने वार्ड एएसआई से और इंस्पेक्टर से, जो एसआई है वार्ड का, उससे अपनी झाड़ू का जिक्र कर रहे थे कि साहब मुझे झाड़ू चाहिए और मेरी झाड़ू जो है टूट गई है या मुझे झाड़ू के लिए पैसे दे दो। लेकिन वार्ड इंस्पेक्टर उसे इस बात से टला रहा था कि झाड़ू जो है स्टोर में है, वहां से आएगी, अभी स्टॉक नहीं है। कभी वो बोलता कि स्टॉक नहीं है और कभी कहता कि वहां से जब आएगी तो हम तुम्हें देंगे। लेकिन कर्मचारी मासूम कर्मचारी है, निर्धन कर्मचारी है, बहुत ही इनोसेंट निर्दोष कर्मचारी है, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी करनी है। उसको आम जन के स्वास्थ्य का इतना ख्याल है, जब तक वो अपनी ड्यूटी को नहीं करेगा, क्योंकि ये निगम कर्मचारी ऐसा कर्मचारी है, सारे कर्मचारियों में जितने विभाग है उसमें, कि अगर ये अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ लेना दोस्तों, आपका और मेरा स्वास्थ्य 2 ही दिन के अंदर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। अब इस झाड़ू की तरफ चलते हैं हम। झाड़ू के लिए जब हमने बात की तो इंस्पेक्टर ने हमें भी गोल मोल जवाब दिया और हम उसकी बात से समझ गए। हमने बाहर आकर उस कर्मचारी से बात की और उसने हमें झाड़ू की पूरी सच्चाई बताई कि साहब मैं इतना गरीब कर्मचारी हूं, 12 से 13 हजार रुपए मेरी तनख्वाह है और उसमें 500 से 600 रुपए मुझे मतलब ये दो कभी कभी 203 झाड़ू भी उसको लानी पड़ती हैं। तकरीबन 900 से 1000 रुपए के बीच में वो झाड़ू बैठती हैं, क्योंकि निगम से जो झाड़ू मिलती है उनको, वो झाड़ू एक तो किसी काम की नहीं होती, बिल्कुल बेकार झाड़ू होती है, ऐसा निगम कर्मचारियों का कहना है। क्योंकि उसकी जो तिल्ली होती है वो इतनी मोटी होती है जिससे इसे चीरोगे तो उसमें से 2 या 3 तिल्लियां बन जाएंगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए उनको बाजार से ये झाड़ू खरीद के लानी पड़ती हैं। जब वो दोस्तों मुझे कर्मचारी अपनी आप बीती बता रहा था, आप यकीन जानो कि मेरा दिल भी पसीज रहा था उसकी ये सब बातें सुनकर। अपनी सैलरी के लिए ये कर्मचारी महीने में 1-2 बार तो प्रदर्शन करता ही है, महीने में 3-4 बार इंस्पेक्टर के पास तो जाता ही है। उसके एवज इसके घर में जो राशन आता है वो इसी तनख्वाह के बदौलत आता है। लेकिन जब अगर तनख्वाह नहीं आई तो राशन वाला इतनी बुरी तरह से व्यवहार करता है जिसकी शायद आप बीती वो कर्मचारी खुद ही आपको बता पाए। जब उसने मुझे बताया तो मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे, मेरी आंखें भी नम होने लगी कि आखिर इस कर्मचारी का दर्द ये निगम प्रशासन कब समझेगा। अब इस झाड़ू के ऊपर क्या स्कैम है, मैंने उसकी भी तफ्तीश की तो मैंने पाया कि झाड़ू तो निगम पे हर महीने आती है, पूरे स्टॉक के साथ आती है, लेकिन वो झाड़ू क्योंकि निगम कर्मचारी तो लेता नहीं है, आखिर वो झाड़ू जाती कहां है। तो पता चला जो स्टोर में
जो पूर्वी दिल्ली की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, पूर्वी दिल्ली का जो स्टोर है, जो औजारों का जो स्टोर है, वो नन्नागिरी के अंदर है। वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करते हैं इसका घोटाला, ऐसी सूचना मुझे कर्मचारियों ने दी। फिर मैंने उनसे और पूछा कि भाई क्या बात हुई ऐसी, मतलब ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि साहब इंस्पेक्टर साहब तो हमारे सुनते नहीं है और वहां से वो झाड़ू लाते नहीं है, क्योंकि वो तो झाड़ू आते भी है कभी बाई चांस, तो वो किसी काम की नहीं होती, वो यहीं पड़े पड़े खराब हो जाती है और वो उसको काट पीट के कूड़े में हमें फेंकना पड़ता है। हम तो हर महीने अपनी जेब से झाड़ू लेके आते हैं। दोस्तों फिर मैंने आगे इसकी तफ्तीश की, तो नन्नागिरी स्टोर के बारे में या और भी जो निगम के स्टोर है उनके बारे में मैंने तफ्तीश की, बात निकाली, लोगों को फोन किया, लोगों से जाना, तो उन्होंने बताया कि सैफी साहब ये जो स्टोर्स हैं यहाँ पर जो हर महीने एक बजट बनता है झाड़ुओं के लिए और बाकी औजारों के लिए, जो अप्रैल है पहनने वाला, वो 90% कर्मचारियों को मिलता ही नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर कहता है कि स्टॉक में नहीं है, जब कर्मचारी उसे मांगता है तो वो होता नहीं है वहां पे, और जब निगम अधिकारी तफ्तीश करते हैं आके तो उनके पास वो झाड़ू नहीं मिलती, किसी के पास अप्रैल नहीं मिलता, किसी के पास जो और औजार है वो नहीं मिलते, इसी के कारण वो कहते हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं करते और अब तुम्हें सस्पेंड करेंगे। तो निगम की ये दोहरी मार जो है निगम कर्मचारी वर्षों से झेल रहा है, ऊपर से ये पक्का होने का जो एक इन्होंने मतलब इतनी लेट कर दिया है, 20 से 25 साल, 15 साल, 18 साल, किसी किसी को 28 साल, ऐसे उम्र ऐसे टाइम पीरियड के कर्मचारी यहां पर हैं जो पक्के नहीं हुए हैं। निगम कर्मचारी उसके लिए कितना बेतहाशा संघर्ष कर रहा है ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो झाड़ू की बात कर रहे थे, आज झाड़ू की बात करेंगे। अब ये झाड़ू जब मुख्यमंत्री ने अपना चुनाव चिन्ह बनाया तो कर्मचारी उनके बहकावे में आ गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ उसने अपना रुझान कर लिया और जीतकर उनको इतनी बड़ी जीत दिलाई और उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। जब तनख्वाह मांगने के लिए उनसे पास कर्मचारी पहुंचा निगम एकीकरण से पहले, तो उन्होंने कह दिया हमने उनको दे दी, केंद्र सरकार को दे दी। जब केंद्र के पास गया तो जो है हमने दिल्ली सरकार ने हमें दी नहीं है। इस तरह की कर्मचारी को सिर्फ फुटबॉल बनाने का काम दोनों सरकारों ने बराबर किया है। जब कर्मचारी निगम के लिए काम करता है तो निगम प्रशासन जवाबदेही आखिर क्यों नहीं है। अब चलते हैं फिर से झाड़ू की तरफ। झाड़ू के लिए कर्मचारी ने जो सच्चाई बताई वो बिल्कुल सोल आने सच बात है, बिल्कुल ये प्योर सच्चाई है, ये वो कठोर सच है जो अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि निगम कर्मचारी को इस झाड़ू की वजह से कितने पैसे हर महीने अपनी जेब से अपने पास से खर्च करने पड़ते हैं, सिर्फ आम जन की सुख सुविधाओं स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए। अब झाड़ू के लिए हमने इंस्पेक्टर से बात की दोबारा। इंस्पेक्टर का साहब हमारे पास स्टॉक, जब हमें पता चलता है कि स्टॉक आया हुआ है तो हम झाड़ू लेने पहुंच जाते हैं और कर्मचारियों को बांट देते हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है? झूठ सरासर जो बोल रहे हैं यहाँ पे वो निगम के अधिकारी बोल रहे हैं, क्योंकि सबकी आपस में मिली भगत है, चाहे वो स्टोर के अधिकारी हो, चाहे वो वार्ड के अधिकारी हो या शादरा साउथ जोन या नॉर्थ जोन, दोनों जोनों के अधिकारी हो, इन सबकी आपस में सांठगांठ है। ये बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो ना जाने कितने सालों से निगम कर्मचारी झेल रहा है। निगम कर्मचारी जब आवाज उठाने जाता है इन सब चीजों की, इन सब बातों को उठाता है तो दोस्तों उसको रिटायरमेंट, उसको जो है सस्पेंड करने की धमकी देते हैं, उसको झूठी कुछ भी एलिगेशन लगाने की धमकी देते हैं। इसलिए निर्दोष कर्मचारी चुपचाप अपनी ड्यूटी करता है और अपने पास से इन पैसों को खर्च करके लोगों के, आम जन के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद यह भी पता चला, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, झाड़ू और बाकी औजार हमारे पास स्टॉक में रहते हैं, कर्मचारी लेता ही नहीं है। अरे भाई, कर्मचारी अपनी जेब से पैसे क्यों खर्च करेगा? कर्मचारी को तो फायदा है, अगर आप उसको झाड़ू उनके पास से दोगे तो हर महीने 500-600 रुपए उसके बचेंगे, वो उसके बच्चों के काम आएंगे। इसी तरह से लाभांश का मसला, यहाँ पे लाभांश सालों से कर्मचारियों को नहीं मिले, तनख्वाह उसे हर महीने समय से नहीं मिलती, रिटायरमेंट का पैसा उसको नहीं मिलता, पेंशन का पैसा उसको नहीं मिलता, उसको मेडिकल का पैसा नहीं मिलता। एक मेडिकल कैशलेस कार्ड, एक बहुत छोटी सी चीज जो अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो कर्मचारी को एक चुटकी में दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरा निर्दोष कर्मचारी, मेरा निर्धन कर्मचारी आज एक मेडिकल कैशलेस कार्ड के लिए भी तरस रहा है, इतना गंदा काम करता है। आपने सुना होगा शादर नॉर्थ जोन के अंदर पिछले 2 से ढाई महीने पहले एक महिला की जान चली गई ऑन ड्यूटी। वजह उसका जो वो एक अप्रैल था जो ऊपर से पहनती है, वो उसको जिसे पहन के सफाई की जाती है, वो इतना मोटा था, वो वृद्ध महिला थी, उसका जो वजन है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी गर्मी से मर गई। वो इस कपड़े का, ऐसे कपड़े का बना हुआ है,
तो देखने के तात्पर्य यहां पर यह है, देखने की गौरतलब इस बात पे करिए आप कि निगम कर्मचारी कितनी परेशानियों को झेलता है, लेकिन फिर भी आम जन के लिए वो अपनी ड्यूटी को अंजाम तक पहुंचाता है, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और सारी सुख सुविधाएं रोड पे चलने के बाद आम जन को हो सके उसका ख्याल रखता है। ऐसे कर्मचारी के साथ ये निगम प्रशासन, सरकारें, निगम अधिकारी, नेता, जितने भी सरकारों के मुतालिक जो नेता एमसीडी से मुतालिक है, वो सारे किस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। तो आखिर मैं निगम यूनियनों से भी ये सवाल करना चाहता हूं, इतनी सारी सैकड़ों यूनियन होने के बावजूद भी कर्मचारी को क्या एक झाड़ू नहीं दिला पाएंगे आप? मोर्चे, फेडरेशन, यूनियनें, इतनी सारी यूनियन इकट्ठी हो गई हैं, इतनी सारी यूनियन काम कर रही हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता है उनके अंदर, उसके बावजूद एक निगम के कर्मचारी को उसके हक की मिलने वाली झाड़ू भी कोई भी नहीं दिलाने में कामयाब हुआ अब तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर तो जरूर करें। ऐसे ही किसी मुद्दे पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।